किया था yesterday, उसने क्या किया, उसने तो जब अपना सिस्टम शाम को ऑफ किया तो आपका डेटा भी चला गया, उसने तो कहीं सेव करी नहीं इन्फॉर्मेशन कि उसने 1 लाख रुपए यहाँ जमा कराए हैं. So what happens? If you have to save the data from the program into your hard disk, on your hard disk in the form of some file, then it will be feasible to to have this kind of scenario, especially banking का. Yes, तो उसमें क्या है, अगर आप अगर फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो, when you know about the file system, the programming file system, तो उसके बाद तुम लोग रिट्रीव कर सकते हो yesterday's डेटा और फिर उसमें आप अपना जो भी अमाउंट है वो सब ऐड कर सकते हो, राइट. तो फाइल हैंडलिंग जो है आपके पास में, फाइल हैंडलिंग इज अ process to store and retrieve the information. ठीक है जी. यस. और फाइल क्या है, जिसमें आपकी स्टोरेज होगी. फाइन. यस. तो यहाँ पर when I am talking about store the data and when I am bringing out the data from the file to the program, उसको हम बोलते हैं retrieve the data. Yes. प्रोग्राम के टर्म्स में I will be talking about the storage of data, means I will be talking about this term writing into the file, कि मुझे किसी फाइल में डेटा राइट करना है. और दूसरा क्या है, I have to retrieve the data, मतलब मुझे इसको रीड करना है. So I will be reading the program, I will be reading the data from the file to the program. Fine. अच्छा, अब जो है आपके पास में मैं आपको कुछ सिनेरियो बताऊंगी. सो अच्छा, फाइल के पहले तो 2 पार्ट्स होते हैं. फाइल नेम होता है, अच्छा, फाइल नेम और फिर इसका एक्सटेंशन. ठीक है, कोई भी आप फाइल लेते हो तो उसका कोई एक्सटेंशन भी होता है. इस पे आ जाते हो. तो यहाँ पर भी मैंने यही बताया है कि प्रोग्राम जो होता है वो आप स्टोर कर सकते हो उसका डेटा को, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी, इनटू द फाइल एंड यू कैन रिट्रीव द डेटा. यस. सो हमारे पास में 2 ही प्रोसेसेस रहेंगे, whether to write into a file or reading from a file. तो यहाँ हम सिर्फ 2 ही प्रोसेसेस इसके बारे में बात करेंगे. यहाँ इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, या तो हमने राइट करना है डेटा किसी फाइल में या उधर से रिट्रीव करके यूजर को दिखा देना कि ये आपका डेटा है. यस. इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना. थोड़ा बहुत कुछ और रैंडम एक्सेस का होगा. तो इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द फाइल इनटू एंड फ्रॉम द फाइल, दैट इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग. तो फाइल क्या होता है, एक परमानेंटली जिसमें आप स्टोर कर सकते हो डेटा के इन्फॉर्मेशन को. और जो फाइल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसका नेम होता है और दूसरा क्या है तो उसकी एक्सटेंशन. फाइन. अच्छा, अब ठीक है. सो इफ आई हैव टू टॉक, सी आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर फर्स्ट. ठीक है, मैं आपको ये प्रोसीजर कुछ बता रही हूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. पिछले नोट्स के हम बाद में स्टार्ट करेंगे. एंड दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये डायग्राम इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ी नॉलेज होगी, तो फिर आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो. तो इसको ध्यान से सुनो. आपका जो प्रोग्राम होता है, आपका जो प्रोग्राम है वो रैम में पड़ा है. यस. ठीक है. अभी तक हमने जितने प्रोग्राम्स किए थे उसमें क्या होता था, आप इनपुट कैसे लेते थे. प्लीज बी क्वाइट, बी क्वाइट. ये आपका कीबोर्ड है. यस. आप इसमें कुछ इनपुट दे रहे हो, तो कैसे देते हो उसमें इनपुट, अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट कैसे देते हो. अच्छा चलो ठीक है, स्कैनर. तो मैंने यहाँ लिखा स्कैनर फंक्शन. ठीक है. दूसरा, अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स किए थे उससे आउटपुट अगर आपको जनरेट करना है तो किस पे आउटपुट देखते हो, किसी मॉनिटर पे. यस और नो. कैसे, किसकी हेल्प से आप, किसकी हेल्प से आप यहाँ पर कुछ स्क्रीन पे प्रिंट कर पाते हो. प्रिंटर. विद द हेल्प ऑफ, मैं यहाँ डिफरेंट दे देती हूँ, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर फंक्शन. ठीक है. यस. तो हम when I am taking input from the keyboard, so many times you have read this term, read the input from the keyboard. Yes or no? Yes ma'am. तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, that is also a reading process. Read the data from the keyboard. Yes. And when I am talking about printing the data on the screen, it means I
I can say that writing the data on the screen. It is also writing the data on the screen. Is it okay? ये हमने सिनेरियो अभी तक फॉलो किया है. फाइन. ओके, तो अभी इसमें क्या होता है, जब आपके पास में now we have different scenario, little bit different. We are having a file also. हार्ड डिस्क के ऊपर आपके पास में एक फाइल पड़ी है जिसमें आपको डेटा को स्टोर करना है. फाइन. तो आपके प्रोग्राम से डेटा जब बाहर जाता है तो आप उसको राइट बोलते हो, यस और नो, चाहे मॉनिटर पे जा रहा है या आपकी फाइल में जा रहा है. तो अब जब यहाँ फाइल में जा रहा है उसको भी हम क्या बोलते हैं, राइटिंग द डेटा इनटू अ फाइल. यस, राइटिंग द डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम इनटू अ फाइल. यस और नो. और प्रोग्राम्स में कैसे स्टोर होता है कोई डेटा, इंट ए, आप करेक्ट कैर बी ऐसे कुछ लेते हो ना, तो वेरिएबल्स की फॉर्म में आपके पास में डेटा स्टोर होता है. यस, ओके. व्हेन यू हैव टू टेक आउट द डेटा फ्रॉम द फाइल टू द प्रोग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं, रीडिंग the data from the file to the program. Now can you see this process? When I am reading when कोई भी input जा रहा है from the keyboard to the program, मतलब कभी भी जब डेटा प्रोग्राम के अंदर जा रहा है हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिंग. तो ये भी रीडिंग है, चाहे कीबोर्ड से है चाहे फाइल से है. वो राइट नहीं होगा हम नहीं, सुन लो पहले मुझे बोलने दो. ठीक है, मैं भी बताती हूँ बेटा. ठीक है, तो कुछ भी डेटा अगर प्रोग्राम के अंदर जा रहा है, either from the keyboard or from the file, then I will be saying that reading from the file, yes, or reading from the keyboard. Now जब भी प्रोग्राम से बाहर डेटा जा रहा है, so I will be saying कि यहाँ बाहर कहाँ पर जा रहा है, मॉनिटर पे जा रहा है. तो यहाँ ठीक है, so printf हमने लिख दिया, it is writing on the monitor, or I can say writing into a file, दूसरा जो है. So प्रोग्राम से जब बाहर डेटा जाता है उसको हम बोलते हैं writing. ठीक है, now you ask question. वही की जो कीबोर्ड से अगर हम लिख रहे हैं हाँ, तो वो राइटिंग हुआ ना. नहीं, अच्छा, वो राइटिंग नहीं होता. वो अगर आपने पढ़ा वो रीड द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, वो ऐसे समझो इजी चलेगा. अच्छा, ठीक है. अब मैं क्यों ऐसा बता रही हूँ, क्योंकि उसके लिए कुछ है फंक्शन जो आपको इस एग्जांपल से आपको याद रहेंगे. ठीक, फाइन. अब देखो, नाउ अभी तो वैसे मुझे प्रोग्राम पे स्विच करना चाहिए, बट राइट नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम फंक्शंस दैट आर यूज्ड टू राइट द डेटा इनटू अ फाइल. अब देखो आपके पास में, अब मैंने क्या लिखा है, ये मेरे पास में ब्लैक कलर लिखा है. ठीक है, so when I am writing the data on the monitor, I am using printf. Yes or no? Which function I am using? I am using printf. So here also we have some functions that will be writing the data from the program into a file. Yes? तो वो कौन से हैं आपके पास में functions? They will be related with printf, but they will be related with file also. So these are the functions. fprintf. fprintf is the function that will be used to write the data from the program to the file. दूसरा है fputs. पहले fputc है और फिर एक है fputs. fputc करेक्टर बाय करेक्टर उसको राइट करेगा, fputs एज अ स्ट्रिंग उसको पूरा डाल देगा. इज इट ओके? ठीक है, तो अगर आपको ये फंक्शंस याद रहेंगे then you will be able to write the programs very easily. दूसरा, आपके पास में कीबोर्ड से डेटा हम जब सेंड करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो हमारे पास में कौन सा फंक्शन होता है, scanf function. With the help of scanf I can write the means I can take input from the user that can be sent into the program. या फिर आप get c भी करते हो, get s भी करते हो, लिखते हो ना ये वाले functions. Yes, so when you have to read the data from the file, then you can use fscanf function. fscanf that is related to file. So data from the file will be sent to the program. दूसरा है fgetc और फिर एक है fgets. तो ये वाले आप कुछ फंक्शंस जो हैं आपके रीडिंग के लिए और ये वाले राइटिंग के लिए ये आप यूज करेंगे, then you will be able to write the programs related to files. Is it okay? fscanf मैम फाइल में लिखने के लिए हो गया, कहीं कुछ नहीं लिखना, सब कुछ प्रोग्राम हाँ प्रोग्राम के लिए. हाँ, हाँ, सब कुछ हम प्रोग्राम में लिखेंगे. इनपुट करना है अगर फाइल में. आपको ये सब याद होगा, ये कुछ बनाना नहीं है बट ये अपने माइंड में रखना है, so then you will be able to you will not
not get confused about all these things. Yes, otherwise जो आप कह रहे हो ना कि मैम राइटिंग वाला होता है कीबोर्ड से, तो people get very much confused about this. So better is to keep this diagram in mind and then you put these functions. Is it okay? ठीक है जी, fine. चलो now तो अगर मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है, नाउ लेट्स गो टू द प्रोग्राम फर्स्ट. तो अगर मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है, आई हैव 3 स्टेप्स. तो मेरे पास में 3 स्टेप्स रहेंगे. सबसे पहले आई विल बी ओपनिंग द फाइल, ओपन द फाइल, देन उसमें कुछ आपको राइट करना है या फिर रीड करना है, वो आप करिए. Then close. और देन फाइनली यू हैव टू क्लोज द फाइल. इज इट ओके? तो ये हमारे पास में 3 स्टेप्स रहेंगे. फाइन. अच्छा, पहले ओपन कैसे करना है? ओपन के लिए हमें f ओपन फंक्शन यूज करना है. आई हैव दिस इनबिल्ट फंक्शन ओपन फंक्शन. देखो यहाँ अगर मैं इस पे लिखती हूँ तो ओपनिंग के लिए आई हैव टू यूज f ओपन फंक्शन. तो इसमें 2 आर्गुमेंट्स होते हैं. f क्लोज फंक्शन है इसमें हमारे पास में, क्लोजिंग फॉर क्लोजिंग द फाइल. एंड रीडिंग एंड राइटिंग के लिए मैं आपको बता सकती हूँ जो फंक्शंस हैं, देन वी विल बी यूजिंग दोस फंक्शन, राइट? ओके, सो लेट्स कम टू ओपन फंक्शन. f ओपन में मेरे पास में आई हैव 2 आर्गुमेंट्स. सो फर्स्ट विल बी नेम ऑफ द फाइल विद एक्सटेंशन, ठीक है? एंड देन सेकंड विल बी मोड ऑफ द फाइल. अब मोड्स क्या होते हैं? मोड जो होता है, मोड आपका ये R होता है फॉर रीडिंग द फाइल, W होता है फॉर राइटिंग द फाइल. R प्लस और W प्लस भी होते हैं बट आपके इसमें दिए नहीं हुए पीपीटी में, तो इसमें इसलिए मैं छोड़ रही हूँ. एक और होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, होता है A, दैट इज अपेंड मोड, राइट? तो जो राइट होता है, राइटिंग में वी हैव W मोड इज फॉर राइटिंग डेटा into a file. Okay, so it will be writing the data into a file from the program. Then if the file, अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट करती है, देखो अगर आपके पास कोई भी फाइल नहीं है बट आपको उसमें कुछ लिखना है, तो ये न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी. तो क्या होगा? न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी. बट अगर आपके पास में ऑलरेडी कुछ फाइल इस नाम की एग्जिस्ट करती है, कोई भी ABC आप इसमें लिखना चाहते हो इस टेक्स्ट फाइल में, तो अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा? जो पुराना डेटा है वो डिलीट हो जाएगा और जो न्यू डेटा है वो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा. पुराना डेटा बिल्कुल डिलीट हो जाएगा. यस, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ न्यू फाइल. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. these lines, please listen to these lines carefully. When I am writing the data into a file, if there is no file that is existing already with this name, a new file will be created. If there is already a file of this name and you want to write the data into the file with the W mode, तो उसमें पुराने contents जो हैं, those contents will be deleted and new data that you are going to write into the file, that will be there, that will be saved. Yes, is it okay? Now there is A mode, that is for append mode. Append mode क्या करता है? ये आपके पुराने, अगर तो फाइल नहीं है, there is no file existing already, then new file will be created. If there is already a file with this name, whatever जिसमें आप डेटा उसमें अपेंड करना चाहते हो, तो क्या होगा? तो पुराना जो डेटा है वो डिलीट नहीं होगा, वो एज इट इज सेव रहेगा. और फिर जो भी आपका अपेंडेड डेटा है जो आप एंड में डाल रहे हो, वो मतलब जो आप डालना चाहते हो वो एंड में इसमें अपेंड हो जाएगा. इज इट ओके? तो ये इन दोनों में फर्क है. और रीडिंग जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम द फाइल इनटू द प्रोग्राम. तो ये आप नोट्स इसको कर लेना. दूसरा, जो हमारे पास में फाइल होती है, जो आपके पास में फाइल होती है, उसके बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं. सो विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स. ठीक है? जिसकी एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल. तो जो टेक्स्ट फाइल है वो तो आप नोटपैड में ऑलरेडी इधर आराम से बना सकते हो, बट जो बाइनरी फाइल होती है दैट इज एक्चुअली containing 0 and 1 वाली information, and that is more near to the system because the system understands the language of 0.1. Fine. So यहाँ जब प्रोसेसिंग करते हैं तो बाइनरी फाइल्स फास्टर चलती हैं as compared to text files. But if you want to read the data, then it
used, it can be read with the help of some software, other softwares, application softwares, but better है कि आप टेक्स्ट फाइल इसमें यूज करिए, उसी से आप डेटा देख सकते हैं. फाइन. तो ये वाली जो नोट्स वाली इसमें भी पीडीएफ में मैंने क्या लिखा था, ये वाले मोड्स मैंने बताए थे. इट इज एक्चुअली W+R+ होता है फॉर बोथ रीड एंड राइट, बट मेजरली ये राइट करेगा. सिमिलरली R+ मेजरली ये पहले रीड करेगा, राइट. तो ये देखो इसमें लिखा है if file does not exist then new file will be created, and if file is already there then old data will be deleted and you can write the new data into it. ठीक है. Okay, now come to this page. So now हमने क्या किया था, f open के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसको मैं यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ एक बार. So this is my f open function, और मैंने आपको यहाँ लिखा मेन के अंदर मैं इसको लिखूंगी, ऊपर आप लिखोगे #include_str.h, राइट. तो इसमें मैं अभी लिख रही हूँ f open function, and I have already told you that it is having 2 arguments, right. तो पहला वाला जो होता है वो आपकी फाइल का नेम होता है, आप कोई भी एक फाइल का नाम इसमें दे सकते हैं. एंड देन सेकंड आपका मोड होता है. तो अगर मैं इसको राइट मोड में ओपन कर रही हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ठीक है, डबल कोट्स में. ठीक है. अच्छा, अब ये आपको क्या रिटर्न करेगा, दिस विल बी प्रोवाइडिंग यू द इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल. फाइल की फर्स्ट बाइट का आपके पास में इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि this data that is sent by this open function has to be saved in one pointer. कोई मैंने fp नाम का पॉइंटर ले लिया. अब ये पॉइंटर क्या होता है, अब पुराने वाले अगर नहीं भी अगर आपको आते हैं तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है. इसको सिर्फ हम it will be carrying the information of the file, that is why we are using it, that's it, right. और ये इसका टाइप क्या होता है, इसका टाइप ये फाइल का पॉइंटर है, तो वो टाइप होता है FILE, कैपिटल में FILE. ओके, क्योंकि पॉइंटर है तो मैं स्टार लगा के इसको मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको मैं डिक्लेयर कर रही हूँ. तो ये मेरे पास में FP नाम का पॉइंटर है, किसी भी नाम का ले सकते हो. इज इट ओके. ओके, नाउ ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया. सेकंड प्रोसेस होता है आपका जब आप व्हेन यू आर राइटिंग द डेटा इनटू अ फाइल. यस, so how I can write the data into my file with the help of these functions. So first I am taking fprint. Yes, so आप क्या करिए, fprintf. नॉर्मली आप एक मिनट, नॉर्मली आप printf कैसे लिखते हो, printf कैसे लिखते हो, कुछ आपने यहाँ पर %d डाल दिया, yes or no, और a की वैल्यू, और यहाँ मैं int a = 10 ले रही हूँ. यस, ठीक है. ये आप int a = 10 कुछ वेरिएबल है, आपने %d के साथ में यहाँ इसको a को प्रिंट कर दिया, यही होता है ना. बट fprintf के लिए क्या करोगे, इसके आगे f लगाओ और साथ में इसका एक और पहले आर्गुमेंट दे दो, क्या है वो, फाइल पॉइंटर fp. तो इससे क्या होगा, you will be able to write the data into the file. कौन सी फाइल में, जिसका यहाँ पर नाम दिया गया है. यस, ठीक है. ओके, या फिर अगर आपके पास में जैसे हम पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऐसा कुछ लिखते थे, तो क्या करोगे, तो क्या लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं fprintf, पहले फाइल पॉइंटर, फर्स्ट आर्गुमेंट इसका फाइल पॉइंटर होगा, और फिर यहाँ आप यहाँ कुछ भी abc दे सकते हो, वो भी यहाँ पर किस फाइल में, इस abc इस फाइल में यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा. इज इट ओके. नाउ मतलब ये क्या है, राइटिंग द डेटा इनटू अ फाइल. फाइन, राइटिंग डेटा इनटू अ फाइल. और ये सेकंड प्रोसेस हो गया. थर्ड प्रोसेस क्या है, fclose फंक्शन. किसको क्लोज करना है आपको, फाइल को क्लोज करना है. फाइल की इंफॉर्मेशन किसमें है, fp में, तो चलो इसको क्लोज कर दो. इज इट ओके, ठीक है. तो अब मैं आपको इसका एक प्रोग्राम दिखा देती हूँ. पाइथन कैसा है, quite similar to Python. तो मैं इसको, मैंने एक फाइल पॉइंटर बनाया है, फाइल बनाई है h.txt, राइट. एंड w मोड में मैंने इसको ओपन किया है, और फिर fprintf, और यहाँ मैंने कुछ भी abc या कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है. देन व्हाट हैपेंस, मैंने इसको रन किया, मैंने पहले कंपाइल कर रही हूँ, रनिंग द प्रोग्राम. सी दिस, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है.
So what is the output? Nothing. मतलब What is the output? Nothing. Yes. Blank out. तो इसका मतलब क्या है? ऑपरेशन आपका एग्जीक्यूट हुई है। देखो आपने प्रिंटफ तो नहीं लगाया, अगर कुछ प्रिंटफ करते, कुछ हेलो वर्ल्ड प्रिंटफ में लिखते तो क्या होता, तो वो इस स्क्रीन पे यहाँ प्रिंट हो जाता, इस ब्लैक स्क्रीन। यस और नो? ठीक है। लेकिन हमारा इसका आउटपुट क्या रहेगा? आप जहां पर आपने ये वाला प्रोग्राम सेव किया है, देखो कहाँ है, external.c डेस्कटॉप पे सेव है, तो आप क्या करो, डेस्कटॉप पे एक बार जाके इसको रिफ्रेश करो। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, एक मिनट में, हाँ मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, जैसे रिफ्रेश किया ये एच जो फाइल है देखो यहाँ पड़ी है, अपने आप से कहाँ चली गई, ठीक है, अपने आप से फाइल बनेगी। सो दिस इज योर आउटपुट। इसके अंदर इसको ओपन करोगे तो जो मैंने उधर लिखा था कंटेंट्स, ये जेडीडी इधर ये प्रिंट हो गया। इधर मैंने क्या लिखा था, स्ट्रिंग में क्या लिखा था, ये लिखा था, और यहाँ पर ये प्रिंट हो गया इस फाइल के अंदर। यस, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द डेटा इनटू अ फाइल। इज इट ओके? ये अलग है, हाँ 2 पॉइंट 5 पॉइंट, ठीक है। ओके, नाउ इफ यू हैव टू लेट्स कम बैक टू द, तो मैं अब ये वाला इसमें बनाऊंगी, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था, इसके रिगार्डिंग सेम वही है प्रोग्राम। तो यहाँ आपका फाइल नेम है और यहाँ आपका क्या है, मोड हो गया ये आपका, एंड देन ये आपका एफ प्रिंट है, राइट। नाउ इफ यू हैव टू रीड द डेटा, सो इफ यू हैव टू रीड द डेटा, हाउ कैन यू रीड? मेन के अंदर जैसे आप यूज करते हैं स्कैनफ यूज करते हैं। इफ यू हैव टू रीड द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड तो क्या यूज करते हैं, %a, और मैं उसको यहाँ दे रही हूँ int a, ऐसे यूज करते हो। और फाइल के लिए मैंने क्या बताया है, fscanf, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको कुछ करेक्टर की फॉर्म में लेती हूँ, यहाँ हमारे पास में जो डेटा है वो करेक्टर की फॉर्म में जाएगा ना, ठीक है। आप कैसे भी उसको ले सकते हो, तो आप कुछ करेक्टर ए ले रहे हो, यहाँ यूजर से कुछ इनपुट करवा रहे हो, तो क्या है आपके पास में %a, इसको इनपुट करा रहे हो। यस, तो fscanf क्या करता है, ये आपका डेटा फाइल से रीड करता है और प्रोग्राम में आपको सेव करना पड़ेगा। यस, ठीक है ना। देखो ये मैं बता रही हूँ, fscanf क्या करता है, इट विल बी ब्रिंगिंग द डेटा फ्रॉम द फाइल टू द प्रोग्राम। यस, ऐसे होगा ना। और प्रोग्राम से अगर देखो, फाइल से अगर प्रोग्राम में डेटा आ रहा है ये fscanf से, तो आप प्रोग्राम के अंदर उसको होल्ड कैसे करोगे, कैसे, कहाँ पर रखते हो प्रोग्राम के अंदर डेटा को, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। यस और नो? तो अगर मैं fscanf लगाती हूँ यहाँ पर, मैं इधर से लगा के यहाँ लगाती हूँ fscanf में अगर आप कुछ यहाँ %c ले रहे हो, तो यहाँ मेरे को कोई वेरिएबल में मैं इसका इंफॉर्मेशन डालूंगी। यस और नो? ये जो होता है, अगर आप पहले ये सब करते होते थे, ये क्या होता है, ये तो कीबोर्ड से आप डेटा लेके यहाँ पर डाल रहे हो, कीबोर्ड से रीड करते हो तो उस ए में चला जाता है। यस और नो? बट अब जो भी आप डेटा ले रहे हो एक फाइल पॉइंटर से, फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा, फाइल पॉइंटर, नेक्स्ट वैसे स्कैनफ की तरह नहीं चलेगा, लेकिन ये जो जा रहा है डेटा, ये प्रोग्राम के वेरिएबल में जा रहा है। सो दिस वेरिएबल यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ डिक्लेयर करेंगे। यस और नो? अगर आपको इसको जैसे ये एक करेक्टर नहीं है, तो कुछ इट इज हैविंग मोर देन वन करेक्टर, देन यू कैन टेक एरे आल्सो, करेंगे सब, ठीक है, वो भी ऐसे हो जाएगा। इज इट ओके? फाइन, ठीक है जी। अभी देखा fscanf कैसे काम करता है, तो इसको मैं अभी प्रोग्राम में ये लिख देती हूँ, इसमें ये पड़ा था इधर। तो ये जो मेरे पास में फाइल है, सबसे पहले मैंने इस फाइल को क्या किया, राइट किया, इसमें कुछ कंटेंट्स लिखे और फिर इसको क्लोज कर दिया। नाउ इफ आई हैव टू रीड दिस फाइल, देन फर्स्ट आई विल बी opening this file again. Yes, I am opening this file again with mode R, और फिर मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया है जिसमें आप अपने प्रोग्राम में डेटा को सेव करेंगे। यस, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे सी से fscanf से इसको मैं क्या कर रही हूँ,
सी में सेव कर रहे हो या ए में सेव कर रहे हो। बट इफ यू हैव टू शो टू द यूजर कि उस फाइल के कंटेंट्स क्या हैं, और वो तो फाइल, हर फाइल तो नहीं हम वहां पर जा जाके देखेंगे, तो अगर यूजर को आपको दिखाना है तो क्या करोगे, तो मॉनिटर पे आप क्या करते हो, मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए क्या करते हो, प्रिंटफ यूज करते हो, यस। तो प्रिंटफ यूज जो करोगे आप, यू कैन प्रिंट दिस वेरिएबल, जैसे अभी तक आप प्रिंट करते आए हो, यस और नो। मॉनिटर पे मतलब स्क्रीन पे दिखाने के लिए यूजर को, तो क्या करोगे आप, सीधा इधर प्रिंट कर दोगे। तो मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ पर यहाँ इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है जी, ओके। तो मैं इसको रन कर रही हूँ, ये देखो जो भी उसके कंटेंट्स थे, यहाँ मैंने जो किया था वो सब ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। इज इट ओके? सो ये एक बेसिक प्रोग्राम है आपका, जिसमें यू कैन राइट द डेटा आल्सो, यू कैन रीड द डेटा आल्सो फ्रॉम द फाइल, फाइन, यस। सो मेजरली आपके पास में यही सी में डाला था, कहाँ से लगा ये, अच्छा तो मेजरली आपके पास में यही कुछ सिनेरियो आ सकता है। मैक्सिमम आपसे क्या पूछा जा सकता है, दैट यू एंटर द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका प्रोग्राम है, रैम में पड़ा है, एंड देन आपका ये मॉनिटर है, ठीक है। तो ये आपका फाइल सिस्टम है, फाइल यहाँ है, हार्ड डिस्क पे पड़ी है। अगर आपसे ये बोला जाता है that you have to enter the data from the keyboard, so what will you use? Scanf function से you can give the data to the program, then store this data। हम printf से होगा ना, से आपने एंटर किया, आपने हेलो एंटर किया, you save this data into a file, कैसे करोगे? आप printf, बाहर जा रहा है डेटा तो printf, या फिर f put c f put या s, फिर f put s, yes, ठीक है। नाउ फाइल के अंदर आपका डेटा आ गया, हेलो ये आ गया। नाउ यू हैव टू रिट्रीव द डेटा, retrieve this data, how will you retrieve the data, how will you bring the data to the program? तो scan होगा इसके लिए, फाइल के लिए fscan होगा, या फिर fget c होगा, या फिर get s होगा। नाउ यू हैव, जो भी कंटेंट्स हैं फाइल के, आप उसको प्रिंट करो। तो मतलब जब दोबारा आपके पास में यहाँ डेटा आ जाए तो उसको प्रिंट करो, कैसे करोगे? प्रिंटफ से उसको प्रिंट कर दो। अभी तो ये क्या था, वेरिएबल में डाल के, हाँ वेरिएबल में डाल के, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके पास में ऐसा ही प्रोग्राम आ सकता है कि कीबोर्ड से कुछ एंटर, वो आपको पता है, अगर आपको पता है कि कौन से फंक्शंस लगाने हैं तो आप कोई भी बड़ा प्रोग्राम भी बना सकते हो, राइट? इज इट ओके? शैल वी गो टू द नेक्स्ट जो हमारे पास में फंक्शंस हैं वो कैसे हैं? करेक्ट आप ले आए हो ना, सेम जैसे देखो। Now if you have to write the data into a file with the help of f put c, एक मिनट, let's go to the PPT also, नहीं तो ये भी रह जाएगी। यहाँ f put c में आपके पास में दो आर्गुमेंट्स होते हैं। f put c क्या है? आपको at a time you can write one character into the file। तो वो जो करेक्टर है आपका, वो यहाँ पर आप रख दीजिए, जैसे यहाँ ए करेक्टर मुझे इनपुट कराना है, वहाँ लिखना है, और दूसरा आर्गुमेंट होता है आपका फाइल पॉइंटर। एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनफ में सबसे पहले फाइल पॉइंटर आर्गुमेंट होता है, बाकी सब पुराने वाले ही हैं, राइट? और जो एफ पुट सी होता है उसमें फर्स्ट आपका जिसको आपको इनपुट कराना है, यस, वो वाला होता है जिसको राइट करना है, देन फाइल पॉइंटर। अगर आपको ये यूजर से इनपुट कराना है कि क्या यहाँ पर आप राइट करना चाहते हैं फाइल में, तो क्या करोगे? स्कैनफ कराओगे, किसी वेरिएबल में स्टोर करा के स्कैनफ कराओगे, और वो वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है? Okay, so let's come to this PPT. Here also we have one example how to write the data. Yes, with the help of f put c. So okay, so this is the second method how to write the data into a file. तो यहाँ देखिए क्या है आपके पास में, f open function है आपके पास में, you are opening this file poem.txt, तो ये नेम है और ये क्या है? append mode। append mode क्या करता है? एग्जिस्टिंग फाइल में जोड़ देगा। तो यहाँ मैंने लिखा है if the file is already exists then data will be added on or appended, otherwise new file will be created। yes, पुराना डेटा डिलीट नहीं होगा। okay then
एफ पुट सी मैंने यहाँ पर डाला है, एफ पुट सी में आपके पास में क्या है, दिस इज एफ पुट सी फंक्शन। एफ पुट सी में फर्स्ट वाला क्या है, आर्गुमेंट आपका द डेटा दैट यू वांट टू, या करेक्टर जो है जिसको आपको राइट करना है, एंड देन नेक्स्ट क्या है आपका फाइल पॉइंटर जो एफ ओपन की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख रहे हैं, यस ठीक है, एंड देन यू हैव टू क्लोज द फाइल। तो ये भी आपका क्या करेगा, वन करेक्टर इससे आपका हाँ वो हो जाएगा, राइट हो जाएगा इनटू द फाइल, ठीक है। तो इसको आपको ये क्या करना है, इसको आपको रन करके देखना है। अब एक बार मुझे S अगर आपकी फाइल रीडिंग मोड में, जैसे देखो राइटिंग मोड में तो अपने आप बन जाएगी, लेकिन रीडिंग मोड में हमारे पास में प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई abc.txt फाइल में, टेक्स्ट फाइल में कुछ आपको रीड करना है और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या होगा, ये जो जब आप ओपन करते हो तो वो यहाँ पर नल रिटर्न करेगा, बिकॉज ये वाली फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। Then you can write this line in your program that or these three lines, that if this pointer is equal to null, then putS क्या करता है, print करता है, yes printf की ऑप्शन है, putS cannot open the file and exit 0, तो ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन आपके पास में एक मैसेज होगा that it cannot open the file, that or you can say file does not exist, so then user will be getting one message regarding this, is it okay, ठीक है। एक मिनट ये एग्जिट कर देगा, एक मिनट रुको बेटा। आपने अभी हमने अभी क्या क्या किया है, ये एफ प्रिंट एफ कर लिया है, देन एफ पुट सी कर लिया, ठीक है। एक मिनट में आपको